वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक बहुत ही अच्छा स्टॉक लेके आया हूँ आपके लिए। स्विंग ट्रेड हो या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, तो ये स्टॉक बहुत ही अच्छा है। स्टॉक का नाम है कैम्स, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड। और एक बार हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करने से पहले हम लोग कंपनी का फाइनेंशियल ओवरव्यू ले लेते हैं। इन डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग चार्ट पे हम लोग को चार्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे लिए। फाइनेंशियल्स तो है ही है, पर हम लोग क्योंकि फ़िलहाल एक स्विंग ट्रेड के लिए देख रहे हैं, तो हम लोग को टेक्निकल्स पे ज़्यादा हम लोग को फोकस करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म वाले देख सकते हैं, पर लॉन्ग टर्म वालों को एक बार एक ओवरव्यू दे देता हूँ फाइनेंशियल्स का। तो कैम्स बेसिकली अपने सेक्टर का लीडर है, और इसका अगर हम लोग देखें तो 70 टू 80% मार्केट शेयर है इन लोग का अपने बिजनेस का। तो बहुत अच्छा डोमिनेंट प्लेयर है अपने इंडस्ट्री का। तो बहुत अच्छी कंपनी है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, तो बहुत ही अच्छा है। स्विंग ट्रेड के लिए मोमेंटम मिल जाएगा, अच्छा रहेगा हम लोग को, और पर लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत ही अच्छा है। तो एक बार एक फाइनेंशियल्स का इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। ज़रूरी नहीं हम लोग को इन डिटेल जाना है। हम लोग इनकम स्टेटमेंट भी अगर देखेंगे तो कंसिस्टेंट इंक्रीज इन प्रॉफिट है। और अगर हम लोग बैलेंस शीट भी देखें तो फेवरेबल नेट करंट एसेट टू लायबिलिटीज़ रेशो है। और अगर हम लोग कैश फ्लो की बात करें तो कंपनी इज़ कैश रिच। तो कंपनी के पास है अपने करंट लायबिलिटीज़ को कवर करने के लिए बहुत पैसा है, मोर देन बहुत सफिशिएंट मनी है। तो अभी हम लोग टेक्निकल्स पर चेक कर लेते हैं कि कंपनी प्राइस क्या कर रहा है। तो ये कैम्स का नेकेड चार्ट है। एक बार पहले प्राइस का डिस्कस कर लेते हैं हम लोग कि प्राइस क्या कर रहा है, कि क्योंकि प्राइस को समझना बहुत ज़रूरी है, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। तो एक प्राइस का एक छोटा मैं आपको टूर दे देता हूँ। तो ये मैं वीकली टाइम फ्रेम पे चेक कर रहा हूँ, क्योंकि डेली पे चेक करने जाए तो बहुत बहुत नॉइज़ है यहाँ पे। हम लोग को बहुत सारे फ्लक्चुएशंस दिखेंगे, कि इसीलिए मैंने वीकली चार्ट लिया है। वीकली चार्ट हम लोग को एक क्लियर पिक्चर दिखा रहा है। मंथली और भी क्लियर देखा, पर वहाँ पे डेटा इतना नहीं है, तो वीकली ज़्यादा प्रेफर कर रहा हूँ मैं इसके लिए। तो एक बार प्राइस देख लेते हैं। प्राइस अक्टूबर में लिस्ट हुआ था, 2020 में लिस्ट हुआ था। फिर वहाँ से एक लो लगाया इसने 1200 1250 के आसपास का, और फिर वहाँ से ये ऊपर गया। यहाँ पे इसने कंसोलिडेट किया, ऑलमोस्ट 6 महीना कंसोलिडेट किया इसने, और फिर एक बहुत ही ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त ब्रेकआउट दिया इसने। 4000 का हाई लगाया इसने। 4050 हो गया। 4000 था एग्जैक्ट नंबर नहीं, मतलब मोटा मोटी राउंड 4000 का एक हाई लगाया इसने, और फिर तब से हाई 2021 में लगाया था, और तब से गिर रहा है, स्लो एंड स्टेडी गिर रहा है। और अब जाके एक ऐसा लग रहा है कि हाँ गिरना कम हुआ है, कंसोलिडेट कर रहा है अपने आप को, एक ही सिमिलर लेवल पे अपने आप को होल्ड कर रहा है। ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का एक रेंज है इसका, सॉरी 1500 पॉइंट का रेंज है। तो वो 500 पॉइंट में अपने आप को होल्ड कर रहा है। 500 पॉइंट क्या, 2500 हायर लेवल एंड 2000 लोअर लेवल। तो ये 500 पॉइंट्स का रेंज है। ऑलमोस्ट इसने काफ़ी टाइम यहाँ पे बिता दिया है। तो एक बार चेक कर लेते कि ये यहाँ पे होल्ड क्यों कर रहा है, मतलब ये जोन इतना खास क्यों है, यहाँ पे होल्ड करने की वजह क्या है। तो यहाँ पे हम लोग अगर चेक करेंगे, तो ये कैम्स का मैंने ड्राइंग ऑलरेडी करके रखा है। तो कैम्स अभी अपने बेसिकली अपने प्रीवियस प्रीवियस ब्रेकआउट जोन के पास है। तो यहाँ पे इसने ब्रेकआउट के पहले यहाँ पे कंसोलिडेट किया था, और फिर ब्रेकआउट दिया था। कैम्स अभी बस वो ब्रेकआउट रीटेस्ट करने आया है, और रीटेस्ट करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए वो इसी लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो प्रीवियस अगर हम लोग इसका ब्रेकआउट लेवल चेक करेंगे, तो प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल है 2023 का। और रीसेंट लो भी अगर हम लोग चेक करेंगे इसका, तो ये भी हम लोग को सिमिलर लेवल पे
2035 सिमिलर लेवल पे मिलेगा। 1-2% ऊपर नीचे ठीक है, चल जाता है। तो ये तो बेसिकली हम लोग ये बोल सकते हैं कि कैम्स इंडिया, कैम्स ब्रेकआउट दिया और उसको रीटेस्ट करने आया, इसीलिए ये यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है एक बड़े मूव के लिए। तो ये एक आइडियल स्पॉट होगा हम लोग को कैम्स लेने के लिए, क्योंकि अपने लो से ये सिर्फ 1-2% नीचे है, अपने ब्रेकआउट जोन से 1-2% नीचे है, और एक वैल्यू जोन में है हमारे लिए। तो वैल्यू जोन क्यों? क्योंकि ये अभी तक इसने ब्रेकआउट दिया नहीं है। ब्रेकआउट इसने दिया नहीं है। इसने एक बार, 2 बार, 3 बार ट्राई किया है। चौथी बार आएगा तो ब्रेकआउट कर देगा। वो चौथी बार में ब्रेकआउट कर देगा, चौथी या पांचवी बार में ब्रेकआउट कर देगा। पर तब हम लोग को यहाँ पे कैम्प्स को अक्यूमुलेट करना चाहिए फॉर स्विंग ट्रेड और लॉन्ग टर्म पर्पस। तो हम लोग एक बार टारगेट देख लेते हैं कि कैम्प्स का टारगेट क्या होना चाहिए। फिलहाल हम लोग स्ट्रक्चरली अगर हम लोग टारगेट देखें तो जहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर होना चाहिए, यहाँ पे ये एक बहुत ही ज़बरदस्त हम लोग का एक स्ट्रक्चर बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे टाइम स्पेंड किया था इसने। और ये लेवल हम लोग मार्क करके रख देंगे। ये वाला लेवल है 32, ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल मार्क कर देंगे हम लोग 32 का। और लोअर लेवल पे यहाँ पे ये दो हमारा जोन है, ये पूरा रेजिस्टेंस स्विंग ट्रेड के लिए बोल रहा हूँ मैं। ये लॉन्ग टर्म के लिए तो खैर आप लेके रख सकते हो, क्योंकि बहुत अच्छी कंपनी, लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा हम लोग को रिटर्न देके भी जाएगी। पर ये स्विंग ट्रेड के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। तो स्विंग ट्रेड के हिसाब से ये हमारा आइडियल जोन रहना चाहिए। तो यहाँ पे मैं बस मार्क कर देता हूँ, ये एक बॉक्स बना देता हूँ ताकि हम लोग को ईजी हो जाए आगे हम लोग को काम करने के लिए। ठीक है, तो ये बाकी के लाइंस हटा देता हूँ मैं। और अभी हम लोग, ये हो गया हम लोग का स्ट्रक्चर रेजिस्टेंस हम लोग को मिल गया स्विंग ट्रेड के लिए। और अभी हम लोग फिबोनाची लेवल्स भी निकाल लेते हैं, क्योंकि फिबोनाची बहुत ज़रूरी है हम लोग को। एक्यूरेट नहीं, मतलब फिबोनाची बहुत रिलायबल टूल है, इसके लिए हम लोग को फिबोनाची लेना चाहिए। तो फिबोनाची का हम लोग कैसे लेंगे? तो हम लोग फिबोनाची ट्रेंड बेस्ड एक्सटेंशन लेंगे हम लोग, क्योंकि इसका जो प्रीवियस लो था ये अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। तो प्राइस बेसिकली क्या, बेसिकली वही ब्रेकआउट दिया तो इसको रीटेस्ट कर रहा है। तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन है, इसलिए हम लोग फिबोनाची एक्सटेंशन का लेंगे। फिबोनाची रिट्रेसमेंट अभी कभी तभी लेते हैं जब एक पर्टिकुलर हाई का या लो का ब्रेक हो जाता है। तो एक जो नया हाई बनता है, नया लो बनता है, तो उसके लिए हम उसका टारगेट, उसका रिट्रेसमेंट निकालने के लिए हम लोग फिबोनाची लेते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेंगे, तो इस बार फिबोनाची ट्रेंड बेस्ड लेंगे हम लोग। तो हम लोग यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट पे ब्रेकआउट जोन पे, और इसका हाईएस्ट टच करेंगे और यहाँ से बस टूल खींच देंगे। तो यहाँ पे हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट रेशियोज मिल रहे। सबसे इम्पॉर्टेंट रेशियोज है, हाँ रेशो, सबसे इम्पॉर्टेंट रेशो है हमारा 0.618। दिस इज़ द गोल्डन रेशो फिबोनाची के लिए, फिबोनाची के हिसाब से। तो फिर सेकंड आता है 0.382, और थर्ड आता है अपना 0.786। रेशोज सब इम्पॉर्टेंट है, पर ये रेशोज मैंने ट्रेडिंग करते हुए मैंने नोटिस किया कि ये रेशोज बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, खास करके 0.618 और 382 का लेवल। तो अभी हम लोग चेक कर लेते हैं कि हम लोग को बाइंग किधर करनी चाहिए। तो मार्केट वीक है, समझ में आता है। फिर हम लोग का फेड ने भी रेट हाइक कर रहा है, फिर अपना इंडियन गवर्नमेंट भी कुछ करना चाहती है, वो सब बात अपने पास है। हम लोग को प्राइस को देख के समझना है कि बाइंग यहाँ पे करना चाहिए या नीचे करना चाहिए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो अभी हम लोग फ़िलहाल
वीकली चार्ट पे। तो वीकली चार्ट पे अगर हम लोग देखेंगे तो वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, तो 4 वीक से अगर हम लोग देखेंगे तो कंटिन्यूस कैम्स एक अपवर्ड ट्रेंड में है। तो कहीं ना कहीं तो इसको रेजिस्टेंस लेना ही पड़ेगा। तो फॉर्चुनेटली अभी हम लोग का एक माइनर रेजिस्टेंस जोन है हम लोग का फिबोनाची वाला 0.236 का। तो वहीं पे कैम्स रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा यहाँ पे, ये क्योंकि ये डाउन ट्रेंड चल रहा है तो ये एक वीक, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं बनने वाला, ये थोड़ा वीक रेजिस्टेंस बनने वाला है। वीक रेजिस्टेंस इन द सेंस यहाँ पे स्टॉक शायद 1 या 2 हफ्ता रुके, उसके बाद फिर ब्रेकआउट देना ही है। क्योंकि ये मैंने नोटिस किया है, इसके लिए इतना कॉन्फिडेंस है मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे मैक्स टू मैक्स 1-2 हफ्ता रुकेगा फिर ही ब्रेकआउट देगा। और अगर निफ्टी पॉजिटिव हुआ तो ये याद रखना कि जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है, तो फॉर एग्जांपल हम लोगों ने कैम्स आइडेंटिफाई किया, बिरला सॉफ्ट आइडेंटिफाई किया, ये रैलिस आइडेंटिफाई किया। तो ये हम लोग निफ्टी वीक है इसीलिए वो लोग ब्रेकआउट नहीं कर पा रहे या रैली नहीं कर पा रहे। पर जैसे अगर निफ्टी थोड़ा पॉजिटिव हुआ तो ये अच्छे स्टॉक्स जो अपने सपोर्ट पे है वो रैली करना स्टार्ट कर देंगे। तो कैम्स की बात करें तो हम लोग कैम्स यहाँ पे आया है अपने रेजिस्टेंस के पास, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे 1-2 वीकली टाइम फ्रेम पे रेड कैंडल बने और तब जाके ब्रेकआउट है। और यहाँ पे भी अभी एक यहाँ पे हम लोगों ने जो ट्रेंड लाइन बनाया है ऊपर या हाइस को कनेक्ट करते हुए, वो ट्रेंड लाइन को भी तोड़ा है। और वो ट्रेंड लाइन का एक बार वीकली पे रीटेस्ट कर दे तो हम लोग को कंफर्टेबल रहेगा लॉन्ग टर्म स्विंग ट्रेड के लिए लेने के लिए। यहाँ पे भी थोड़ा ले सकते, तो मैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि हम लोग को क्या करना चाहिए। यहाँ पे मेरा बाइंग जोन रहेगा 2600 से लेके 2500, 100 पॉइंट्स का ये हमारा बाई जोन रहेगा, बाइंग जोन। और हमारा फर्स्ट टारगेट 0.382 के लेवल के ऊपर रहेगा हमारा फर्स्ट टारगेट। ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 2950, ये से लेके 3000, ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। फिर हमारा सेकंड टारगेट, हम लोग ने ये जोन आइडेंटिफाई किया था पर क्योंकि फिबोनाची हम लोग को 0.618 लेवल जो 3500 के बाद बता रहा है, तो वो हमारा सेकेंड टारगेट, तो थर्ड टारगेट रहेगा। फिर सेकेंड टारगेट के लिए हम लोग 50% रिट्रेसमेंट देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ज़रूरी नहीं है कि फुल थर्ड टारगेट तक का वेट करें। अगर कोई हैवी क्वांटिटी लेता है तो उसके लिए फर्स्ट सेकंड टारगेट भी हिट हो गया तो भी बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा है। और हम लोग का है थर्ड टारगेट जो है 3500, ये हम लोग का स्विंग ट्रेड टारगेट रहेगा। स्विंग ट्रेड टारगेट यहाँ पे हम लोग का स्विंग ट्रेड टारगेट ख़त्म हो गया। और बात करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म वालों के जो, क्योंकि यहाँ अब भी जो भी खरीदेगा वो लॉन्ग टर्म प्लेयर, उसको तो बहुत अच्छे प्राइस पॉइंट पे मिल रहा है हम लोग को। तो लॉन्ग टर्म में भी अगर हम लोग देखें तो हम लोग का एक बार 0.786 का लेवल पार हो गया तो स्काई इज़ द लिमिट। तो स्काई इज़ द लिमिट, ये मेरा एटलीस्ट 2-3 साल का टारगेट मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1-2-3 years target is 5800 to 6000। अगर यहाँ पे स्प्लिट होता है, अगर कंपनी स्प्लिट करती है,
स्प्लिट भी कर सकती है, क्योंकि इतना हो सकता है कि कंपनी का स्प्लिट करना रहे, अपना कुछ भी रीज़न रहेगा कंपनी को जो सूटेबल लगे। तो अगर स्प्लिट भी हो गया तो उस हिसाब से रेशियोज चेंज हो जाएंगे और यहाँ पे नंबर उस हिसाब से चेंज हो जाएगा। तो बेसिकली मैं ये बोल रहा हूँ कि हम लोग को 1.618, अगर यहाँ पे ब्रेकआउट आता है तो 1.618 हम लोग को 2-3 साल में दिख जाएगा। ये लॉन्ग टर्म वाले लोग के लिए है। या ईयर्स लिखने से अच्छा मैं लिख देता हूँ लॉन्ग टर्म टारगेट, बेस्ट रहेगा, क्योंकि फिर ईयर लिख देता तो स्पेसिफिक हो जाएगा। लॉन्ग टर्म टारगेट 6000 ये होना चाहिए हम लोग का। तो हम लोग का स्विंग ट्रेड टारगेट्स क्लियर है, हम लोग का फर्स्ट सेकंड थर्ड स्विंग ट्रेड टारगेट्स क्लियर है, हम लोग का बाइंग जोन का भी क्लियर है। तो बाइंग जोन भी हम लोग ने रखा, ये रेजिस्टेंस पे है, और हम लोग 100 पॉइंट्स का बफर, हम लोग 100 पॉइंट्स का हम लोग का बाइंग जोन है, ये हम लोग का भी क्लियर है। स्विंग के टारगेट्स भी क्लियर है और लॉन्ग टर्म का भी टारगेट क्लियर है क्या रहेगा। तो गाइज ये था मेरा कैम्स का एनालिसिस। होप आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।